बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है, जिसके अंदर हमने प्रीवियसली प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर 2 सब टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना एटॉमिक हाइड्रोजन का, फिर हम इसकी प्रिपरेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। एटॉमिक हाइड्रोजन डिस्कस यहाँ पर करने का मकसद क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन होती क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको एज अ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है। व्हेन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? व्हेन टू एटॉमिक हाइड्रोजन, व्हेन टू फॉर्म ऑफ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी टू लगा हुआ होता है इसके नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्म आर गैसियस इन नेचर। स्टूडेंट्स, हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स आर गैसियस इन नेचर। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये गैसियस इन नेचर की बात हो रही है। Therefore it also called the molecular hydrogen. ठीक है स्टूडेंट्स, the two atoms in a molecule of hydrogen are held together by a shared pair of the electron known as the covalent bond. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बात कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर एक के शेल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इसका न्यूक्लियस है और इसका यहाँ पे एक के शेल है। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, और इसका एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक वेट भी इसका 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका एक ही इसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये है के शेल इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका के शेल है, ये भी इसका के शेल है और ये भी इसका के शेल है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है और यहाँ पर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है। अगर ये कहे कि मुझे एक हाइड्रोजन दे दो, तो ये क्या कहता है कि अगर मैं इसको ये हाइड्रोजन दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, तो मैं तो एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो और अगर ये कहेगा कि मैं इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दूँ, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कवर करने के लिए, इसका जो है वो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उसने कहा कि अगर मैं इसको ये वाला दे दूंगा तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो फिर मैं कैसे एग्जिस्ट करूँगा। तो दोनों ही क्या काम करते हैं, कहते हैं दोनों एक बीच की स्टेट निकालते हैं, दोनों एक इंटरमीडिएट स्टेट निकालते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम मुझे दो, वो कहता है ना तुम मुझे दो। हम क्या करते हैं, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, मीन्स के हम दोनों हम लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उस फ्रेंडशिप का नाम हम लोग रखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। हम जो बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे अपनी फ्रेंडशिप से, उसको कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग। तो वो क्या करेगा, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर देगा। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको रब करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा अपना, इस तरह से यहाँ पर देगा। जब वो यहाँ पर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इसका ये आउटर मोस्ट शेल कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब ये स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। फिर थोड़े वक्त के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पर शेयर करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये शेयरिंग करेंगे, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर आएगा, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर आएगा, थोड़े वक्त के लिए इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट्स बॉन्डिंग इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप लोग समझ जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, सॉरी एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है। When two atoms of hydrogen are combined together by a covalent bonding, तो इसके रिजल्ट में एक हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, हाइड्रोजन फॉर्म होती है मेरे पास। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा जब मैं इसको, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए एटॉमिक फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन। मुझे मेरे पास यहाँ पर है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्म है और मुझे चाहिए एटॉमिक फॉर्म में। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज द कोवलेंट बॉन्डिंग के स्टूडेंट्स, हैविंग वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरीज पर मोल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको जो बॉन्ड, यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे इनको बॉन्ड को फॉर्म की हुई है, यहाँ पे दोनों को अट्रैक्ट की हुई है, यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा है कि जब मैं इसको 104 किलो कैलोरीज पर मोल
स्टूडेंट्स जब मैं इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगी तो ये अपना बॉन्ड जब ब्रेक करेगा। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इससे कम एनर्जी मैंने इसको दी यहाँ पर, अगर मैंने इसको कम एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करी, मतलब कि अगर मैं 103 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी दूंगी तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ये बहुत हाई एनर्जी है, किलो कैलोरीज बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है रिक्वायर्ड, मीन्स कि अगर ये बहुत नॉर्मल लेवल्स पे ये नहीं पाई जाती इतनी एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही हम क्रिएट कर सकते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। स्टूडेंट्स जो भी हमारा जो सन है, जो हमारा सन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो इसके अंदर सारे जितनी गर्मी होने की वजह ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग फॉर्म होती रहती है। मीन्स कि अगर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और वो ब्रेक होते हैं, तो मीन्स को स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मैं 10 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी दूंगी तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको 10 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी मैंने दी, इसकी इतनी हाई एनर्जी मैंने इसको दी, तो इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया। और जब इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया तो इसने क्या फॉर्म किया, एक हाइड्रोजन का आइटम फॉर्म किया ये, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो आइटम फॉर्म किया। तो स्टूडेंट्स इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में जो मेरे पास जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है, जो मेरे पास हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है, दिस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि व्हेन टू एटम आर कंबाइन, जब ये कंबाइन हुए तो इसने इतनी एनर्जी ली होगी तो ये कंबाइन हुए होंगे। और जब मुझे अगर दोबारा से मुझे एटॉमिक जो हाइड्रोजन चाहिए, हम फर्दर पढ़ेंगे क्यों मुझे नीड है, मुझे नीड क्यों है कि मैं एटॉमिक हाइड्रोजन क्यों मुझे नीड है, मैं क्यों मेरा काम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भी हो सकता है, तो मेरा काम क्यों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से नहीं हो रहा, मुझे क्यों नीड है एटॉमिक हाइड्रोजन की, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जब मैं इसको इतनी एनर्जी दूंगी तो इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और दो एटम के जो है वो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ऑब्टेन हुए। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल। अच्छा जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपना बॉन्ड ब्रेक करने की, ये बिल्कुल इसका काम चल रहा है। दोनों हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं या एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, दोनों का काम चल रहा है, ये स्टेबल है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को ब्रेक करने की। तो द वेरी स्टेबल एंड डिसोसिएट इनटू एटम्स ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। स्टूडेंट्स ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। ये 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी जब अगर मैं इसको दूँ तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसको प्रोवाइड, मैं किसी एटम को प्रोवाइड, किसी मॉलिक्यूल को प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड किया हुआ है एक एक्सट्रीम, एक एबनॉर्मल कंडीशन की बात की हुई है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नोन एज द एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज एटम्स आर वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पेन एंड क्विकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगेन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मुझे ऑब्टेन करने का मेरा मकसद ही यही है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन करने का मेरा पर्पस क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिएक्शन है वो हो रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 1 घंटा तो बहुत कम है, वो हो रहा है मेरा, वो टाइम मेरा 2 डेज़ ले रहा है, ठीक है, वो 2 डेज़ ले रहा है, 48 आवर्स ले रहा है, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व है मेरा, मुझे हाइड्रोजन वहाँ पे इन्वॉल्व है, मीन्स कि वहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व है जो कि स्टेबल है और वो ज़्यादा अनरिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, मुझे वो चाहिए, मुझे वो 1 आवर के अंदर मुझे चाहिए, जो 48 आवर्स में काम होना था वो मुझे 1 आवर के अंदर मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अपना काम कर लूँ और मेरी यील्ड बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे मेरा जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जो मेरा मॉलिक्यूल है, इसको मैं 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करूँगी इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, ताकि मेरा जो 48 आवर्स के अंदर काम होना था वो मेरा 1 आवर के अंदर हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगी तो ये अपना आपको बॉन्ड को ब्रेक करेगा और 2 एटम की फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे क्यों ऑब्टेन हो रही हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि मेरा 48 आवर्स में काम होने वाला होता है वो मेरा विद इन 1 आवर्स में वो काम करके दे देता है। तो स्टूडेंट्स ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ ना, बेनिफिशियल हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ये बहुत बेनिफिशियल हुआ। क्यों, क्योंकि मेरा जो काम जल्दी से, जो मेरी यील्ड काम 2 डेज़ में आनी थी, जो मेरी यील्ड वो मेरी 1 आवर के अंदर यील्ड आ रही, तो उसका मतलब 2 डेज़ में मेरी कितनी यील्ड आ सकती है स्टूडेंट्स। तो मेरा मकसद यहाँ पर, पर्पस ही मेरा यहाँ पर ये है कि एटॉमिक हाइड्रोजन में कवर करने का, कि मेरा यहाँ पे मैं क्विकली मुझे कोई काम को करवाना हो तो मैं उसको वहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करती हूँ। तो और वो इसकी स्टूडेंट्स इसके फिर आगे यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा फिर इसके नखरे भी होते हैं। किस तरह से नखरे होते हैं इसके, कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो काम मेरा 48 आवर्स में होना होता है वो मेरा 1 आवर में कंप्लीट कर देता है, तो फिर इसका ये इसका ड्रॉबैक ये होता है कि वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन उसकी, जिसकी
बहुत फ्यू सेकंड के अंदर अपना काम करके दोबारा से ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट्स अगर आपके पास रीज़न आ जाए कि वाई एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये रीज़न देंगे कि बिकॉज ऑफ it is unstable because its outermost shell is unpaired of electron is revolving in the outermost shell, that's why it's more reactive and unstable condition, तो that's why it's more reactive। जो भी unstable होगा ना स्टूडेंट्स, जो भी कोई अनस्टेबल चीज़ है वो मोर रिएक्टिव है, और जो स्टेबल है आराम से बैठी हुई है उसको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की, तो वो सारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वो अनरिएक्टिव होती हैं, और जो अनस्टेबल होती हैं वो सारी रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्या होगा, इसलिए यहाँ पर ये अनरिएक्टिव होगा, और यहाँ पर ये इसका आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेगा जल्दी से किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये अपना दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन की। हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं कि हम अगर किसी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो वो हाइड्रोजन का जो है वो एटॉम फॉर्म कर लेता है। तो अभी यहाँ पे हम इक्वेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। Atomic hydrogen is prepared by thermal decomposition of ordinary hydrogen or by the electrical dissociation under reduced pressure। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थर्मल का वर्ड हम प्रीवियस हमने यूज़ किया था। थर्म का मीन्स वर्ड जहाँ पर यूज़ उसका मतलब होता है हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट का वर्ड इसका मतलब है हीट। मैं क्या करूँगी, मैंने जब मेरा ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मीन्स क्या, स्टेबल कंडीशन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। जब मैं इसको 104 किलो कैलोरीज की हीट प्रोवाइड करूँगी, इतनी ज़्यादा कैलोरीज में इसको दूंगी, किलो कैलोरीज, नॉट ओनली कैलोरीज, किलो कैलोरीज। और कितनी कैलोरीज, किलो कितनी कैलोरीज स्टूडेंट्स, 104 किलो कैलोरीज। तो एट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टूडेंट्स ये 104 किलो कैलोरीज इक्वल है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टू मच। लेकिन अगर यहाँ पे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हम यहाँ पे सिर्फ एक इमेज ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रिएक्शन तो करवा नहीं सकते, हमें इमेज ही कर सकते हैं कि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम हाथ लग जाता है तो हमारा हाथ जल जाता है। तो यहाँ पे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। तो जब मैं इतना टेम्परेचर दूंगी इसको, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हमें पता है ना कि डायटोमिक के फॉर्म में होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो, एक ये हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम, तो यहाँ पे इसलिए 2 लगा हुआ है। एक तो यह इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स का, मैंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लूँ, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं क्या लूँ, इसका हाइड्रोजन गैस फिल कर दूँ और इसका प्रेशर मैं मिनिमाइज़ कर दूँ। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं प्रेशर मिनिमाइज़ कर दिया, मतलब ये बहुत एब्नॉर्मल कंडीशन होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जो है वो मीडियम, जो उसके अंदर मीडियम था ना, जो सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है, जो भी मीडियम होता है, वो मैंने रिड्यूस कर दिया सारा का सारा इसके अंदर से। कितना, 1 मिलीमीटर और 0.1 mm प्रेशर मैंने इसका रिड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मैंने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, उसके अंदर से मैंने प्रेशर रिड्यूस कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेरे पास ऑब्टेन होगा वो मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा, 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे ऑब्टेन होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन की